सर लोटन बोलते हैं। लोटन। हाँ, ये एडवांस फसल लाने के लिए है। जैसे मार्केट में अब फसल आएगी, अब बुआई करेंगे जैसे खरबूज की, और मैंने आज इसको 2 महीने पहले बुआई कर दी। आप देख रहे हैं कि फूल आने लग गए हैं, खरबूज भी बढ़ने लग गए हैं, और का जो काश्तकार है जो अब लगाएंगे फसल, वो लगाएंगे उससे 1.5 महीने पहले मेरी फसल आ जाएगी। तो मुझे मार्केट में इसके दाम अच्छे मिल, जैसे गर्मी स्टार्ट हुई, ये है गर्मी का खाना है, तो जैसे गर्मी स्टार्ट हुई और मेरा मार्केट में चला जाएगा फर्स्ट में, तो इसका मुझे दाम अच्छे मिल जाएंगे। यानी आपने एडवांस फसल लेने के लिए जो ये टेक्निक पूरी अपनाई हुई है? हाँ, ये पूरी टेक्निक अपनाई हुई है। कितने बीघा में रखा आपने? मैंने लगा रखा है ये 8 बीघों में 1 हेक्टेयर में लगा रखा है, पूरा 1 हेक्टेयर में लगा रखा है। अच्छा, बात करें इसका जो बीज है, वो बीज क्या भाव है आपके, किस तरह क्या लगा है? तो सर ये थोड़ा कुछ ब्रांडेड कंपनी का मंगाया है मैंने, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ा हुआ है मुझे। इसका एक बीज कम से कम देख लो 2 रुपये एक पीस, 2 रुपये में बीज मिला है, उदयपुर से मंगाया हुआ है। और ये इसको 2 महीने एडवांस लेने के लिए लोटनन, ये गर्मी ठंड से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रखा है। ये जो आपने ये लोटनल जो बोलते हैं इसको, ये पूरा इसको आप ढक के कवर करके रखते हैं? आप इसको इस तरह कर देते हैं, इस तरह कवर करके रखते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों कवर करते हैं आप लोग? क्या है इसका क्या कि जो टेम्परेचर है ना, जो मेंटेन हो जाता है, ये मिनी नेट हाउस मान लो इसको, जो पोली हाउस होते नहीं होते बड़े बड़े, ये मिनी पोली हाउस मान लो। इसलिए इसको हम ताकि इससे सर्दी से बचाया जा सके, इसका अंदर टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन रहने से ये इसकी देखो फसल बिल्कुल ग्रोथ चलने लग गई है, इसके फूल भी आने लग गए, खरबूज भी आने लग गए इसके, देखो ये छोटे छोटे। अभी कितना टाइम और लगेगा इनको पूरा परिपक्व होने में? पूरा परिपक्व होने में इसको 1.5 महीने में, 2 महीने में मार्केट में आ जाएगा। जैसे देखो फरवरी मार्च में जैसी गर्मी स्टार्ट होगी और ये मार्केट में मेरा चला जाएगा। मार्केट में अमूमन जो इससे जो ये आते हैं खरबूज आते हैं, वो जून के लगभग आते हैं, मई या जून के लास्ट आते हैं। तो अगर खर्चे की बात करें, कोई किसान अगर 1 या 2 बीघे में लगाना चाहे तो क्या रहता है उसका? तो खर्चा तो मेरा देखो 1 हेक्टेयर में जो मिल्चिंग है, रोटरनल है, बीज है, लेबर है लगाने का, कम से कम देखो 3 लाख खर्चा आया मेरा इसमें। एडवांस जो मार्केट में आती है फसल से, उसे 1 महीने का एडवांस ले सकते हैं लोटरनल से। ये लोटरनल जो आपने लगाया है, तो इस पे क्या आपको सरकार से कोई मिली सब्सिडी? नहीं, अभी तो सरकार के इतना बजट नहीं है, नहीं मिली सब्सिडी मुझे, लेकिन है सरकार का टारगेट तो। लेकिन फाइलें लगा रखी है, देखो क्या होता है। लोटरनल की और मल्चिंग की सभी फाइलें लगा रखी है, मल्चिंग की लगा रखी है। मल्चिंग का भी मेरा नाम आ गया, आदेश मेरा आ गया, मल्चिंग की शायद अब सब्सिडी आ जाएगी, गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ये आपने जो लगा रखा तो इसमें खरपतवार भी आपको उससे फायदा मिलता होगा? बहुत फायदा मिलता है, खरपतवार से फायदा मिलता है, पानी की बचत होती है। इसकी पानी की इस पानी से मैंने बचा के 5 बीघे गेहूं दूसरी जगह कर ली, इतना फायदा होता है। इसमें 10% पानी लगता है, 90% पानी का फायदा है। तो इसके अंदर आपने क्या ड्रिप कोई लगा रखी है? ड्रिप लगा रखी है सर मैंने, सब ड्रिप में 3 लाख खर्चा वही बता रहा हूँ, जो ड्रिप का है, मिल्चिंग का है, लोटरन का है, जैसे सब मिला खर्चा बता रहा हूँ। ड्रिप लगा रखी मैंने, और ड्रिप की मेरे सब्सिडी आ चुकी है। खरबूजे की खेती की हम बात कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जो है यहाँ के डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि खरबूज की जो खेती है उसमें क्या सरकार की ओर से किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह से। सर, खरबूजे की बात करें तो सबसे पहले तो आप चित्तौड़ जिले का आप बताएं किस तरह का जो पूरा है। जैसा कि अपन अगर जैसे अभी जिस किसान के यहाँ खड़े हैं अपन, केसरगढ़ी गांव मदन जी के खेत पे, यहाँ इन्होंने अभी लोटरनल लगा रखा है, ड्रिप भी लगा रखी है, मल्चिंग भी लगा रखी है। तो एक तरह से मतलब ये एक जो प्रगतिशील ये किसान है, जो प्रगतिशील कई सारे ऐसे किसान भाई और भी हैं जिले में। जैसे अपन भैंसोड़गढ़ की बात करें, चाहे डुंगला पंचायत समिति की बात करें, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की बात करें, और कुछ एरिया निम्बाड़ा का भी है, तो वहाँ पे भी किसान भाई इस तरह के जो लोटरनल टेक्निक है, चाहे मल्चिंग है, इनको अपना रहे हैं। और उससे लोटरनल से ये फायदा हो रहा है कि लगभग 1 से 1.5 महीना तक फसल एडवांस आ जाती है। मतलब जैसा अपन देख पा रहे हैं अभी भी इसमें फूल आने लगे, थोड़े दिन बाद, अभी महीने भर बाद ये फसल रेडी टू मार्केट हो जाएगी, लगभग महीने से 1.5 महीने में। तो एक तरह से इन्होंने 1.5 महीना एडवांस ले लिया, तो इनका जो बाजार भाव मिलेगा खरबूज का, वो लगभग 50 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगा। जबकि अगर अब किसान भाई जनरली क्या जायद फसलें अपन 15 फरवरी के बाद बुआई करते हैं, तो अब फरवरी में जो किसान भाई बुआई करेगा उसका मार्केट में लेट आएगा, तो उसको 10 से 20 रुपये मिलेगा, तो सीधे ही मतलब डबल भाव मिल जाएगा मार्केट में। और इसमें जैसे ड्रिप की अपन बात करें तो किसान भाइयों का लगभग जो महिला किसान है उनको 75% है, एससी है, एसटी है, चाहे लघु सीमांत है, उनको सबको 75% अनुदान मिल रहा है ड्रिप के ऊपर। और जो सामान्य किसान है उनको 70% अनुदान दिया जा रहा है। और अगर मल्चिंग की बात करें तो जो सामान्य किसान को 50% है, और जो लघु सीमांत किसान है उनको 75% अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे अपन जो लोटरनल टेक्निक है इसकी अपन बात करें तो इसको भी जो सामान्य किसानों को 50% और जो लघु सीमांत किसान है उनको 75% अनुदान दे रहे हैं मतलब। और इससे क्या होगा, जो किसान भाई पॉली हाउस नहीं लगा सकते हैं, नेट हाउस नहीं लगा सकते, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये लगभग
60,000 में लोड टनल 1 हेक्टेयर का लगभग खर्चा आता है, तो 60-70 हज़ार रुपये तक 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से टेक्निक यूज़ करके किसान भाई एडवांस बुआई कर सकते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं ऑफ सीजन बुआई कर सकते हैं और सब्जियों की, और ये जैसे अब खरबूज की अपन बात कर रहे हैं, और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें जैसे खरबूजे की बात हो रही है, तो जिले के अंदर लगभग कितने हेक्टेयर में है अभी इस समय खेती हो रही है? अपन खरबूजे की अगर बात करें, लो टनल जो टेक्निक के ऊपर जो किसान भाई कर रहे हैं, वो लगभग संख्या की अपन बात करें और लगभग 200 से 250 ऐसे किसान हैं जिले में जो कर रहे हैं। और लगभग 1 हेक्टेयर से लेकर किसी ने 2 बीघा लगा रखा, किसी ने 4 बीघा लगा रखा, किसी ने 10 बीघा भी लगा रखा है। ऐसे किसान भी हैं जो 15-15 बीघा तक भी खरबूजे इसमें लो टनल पे लगा रखे हैं मतलब। और बाकी कुछ अन्य किसान हैं जो लगभग 100-200 हेक्टेयर अब लगाएंगे, जो ओपन में लगाएंगे वो, तो उनकी बजाय जो लो टनल में लगा रखे हैं, जिन्होंने एडवांस लगा लिया, उनको बाजार भाव भी अच्छा मिल जाएगा और मार्केट में एडवांस फसल आ जाएगी मतलब। ये लो टर्नर की जो बात करें तो उसका नाम किससे क्या पड़ा, क्या है पूरा ये? मतलब एक तरह से जैसे अपन कोई भी चीज अपन मार्केट से ट्रेन वगैरह अपन कहते हैं कि वो टनल है, तो एक तरह से टनल होता है, मतलब नाल हो गई, वही इस तरह से टनल है। और लो का मतलब ये हो गया छोटी हाइट है इसकी, तो लो टनल मतलब ऐसे इसका नाम लो टनल है। तो मतलब आराम से अंदर निकल सकते हैं। तो ये क्या, जैसे छोटा टनल, इसमें हाइट लगभग अलग अलग 1 मीटर की होती है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो उस हिसाब से अपन ये छोटे स्टेज पे लगा दिए इन्होंने, क्योंकि ये फसल ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटा लगा रखा है। अगर कोई किसान भाई मिर्ची या टमाटर में लगाना चाह रहा है तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसमें बड़ा टनल थोड़ा लगा सकते हैं मतलब। तो इस तरह से किसान भाई इनका टनल यूज कर करके एडवांस बुआई कर सकता है मतलब। यानी यूँ कहा जा सकता है कि जो किसान है वो नेट हाउस या पॉली हाउस नहीं लगा सकता है, वो इस तरह का प्रयोग करके भी अच्छा सा कर सकता है। बिल्कुल, ऐसे कई सारे किसान भाई हैं जो उनमें नंबर नहीं आया या नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये टेक्निक का यूज करते हुए भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो खर्चा क्या उससे कम लगता है? हाँ, नहीं, उससे खर्चा काफी कम लगता है। जैसे 1 हेक्टेयर मैंने बताया कि उधर अपन अगर 2000-4000 स्क्वायर मीटर का लगाएंगे तो लगभग किसान भाई को 10 लाख का खर्चा आएगा। और इधर अगर 4 बीघे में लगाएंगे अपन, 2 बीघे में भी अगर लगाएंगे तो लगभग 30-35 हजार तक ही खर्चा आएगा मतलब। तो इस तरह से अपन एडवांस बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई इसमें खीरा की भी एडवांस बुआई कर रहे हैं, तो खीरा की फसल भी थोड़ा जल्दी ले रहे हैं। कई सारे ऐसे किसान भाई है, तो खीरा भी लगा सकते हैं लोटल के अंदर। अच्छा, मार्केट की बात करें, चित्तौड़ जिले में आप बता रहे जिस तरह काफी किसान काम कर रहे हैं, तो मार्केट कैसा रहता है इसका? मार्केट का देखो किसान भाइयों का ये उनको पता है कि जैसे अपना अभी रमजान का महीना चलता है, तो ये इसकी एक तो अजमेर में, एक अपना आजादपुर मंडी में और एक जयपुर में कई सारी डिमांड रहती है मतलब। तो यहीं से किसान भाई पिकअप लोड होती है। जैसे अपन चाहे भैंसुरगढ़ की बात कर लें, चाहे चिकाड़ा की बात कर लें, कुछ उदयपुर भी डिमांड है, कभी कभी इधर अपने अहमदाबाद भी भेज देते हैं किसान भाई। तो लगभग उस समय जो फर्स्ट स्टेज की अपन बात कर रहे हैं, 50 रुपए किलो तक का इनका मार्केट मिल जाता है। और एवरेज नीचे जाते जाते 20-25 रुपए से तक लास्ट खत्म हो जाता है इनका। जब तक ओपन वाले खरबूज आते हैं तब तक इनका एंडिंग हो जाती है मतलब। तो एक तरह से ये अच्छा मुनाफा मिल सकता है किसान भाइयों को। अच्छा, बात करें कि पानी की, तो इसमें पानी कितना है और जब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी की अपन सामान्यतः वैसे जो दोमट मिट्टी है अपने, उसमें आराम से हो सकती है। और पानी भी सप्ताह में दो बार ड्रिप से देने की जरूरत पड़ती है। लगभग अगर 20 मिनट आप ड्रिप चला दो, इससे अपना काम चल जाएगा मतलब। तो एक तरह से किसान भाई इसका 1 बीघे का अपन बात करें तो सारा खर्चा निकालने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए तक किसान भाई खरबूजे में ले रहे हैं मतलब अपने जिले में। और जो अगर ओपन में करेंगे तो हो सकता है उनको 50-60 हजार पर बीघा खर्चा निकालने के बाद मिल रहा हो। तो और ये एक बार अपन जैसे किसी किसान भाई ने ले लिया, लोटन लगा दिया, मल्चिंग लगा दी, तो इसको 2 से 3 बार तक, 4 साल तक अपन यूज कर सकते। ऐसा नहीं एक बार एक फसल लिया खत्म हो गया, ये एक बार हटा लेंगे। कई सारे ऐसे किसान भाई इसी में, जैसे अभी ये फसल हार्वेस्ट कर ली, इसमें मिर्ची या टमाटर, इसी के जो अपन देख पा रहे हैं छेद लगे हुए हैं, इसमें अपन वापस फसल लगा देंगे। तो एक तरह से एक बार अपन ने काम में ले लिया, ना तो जुताई करनी पड़ी, ना निराई गुड़ाई कुछ करनी पड़ी, और ना और अलग से मेहनत करनी पड़ी अपन को। एक तरह से वो खर्चा भी बच गया और किसान भाई इसका अच्छा मुनाफा कमा रहा है और एडवांस बुआई भी कर देगा वो। तो एक तरह से मतलब एक बार वन टाइम एक बार करने के बाद 3 से 4 साल तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो सब एक, यदि हमारे जो दर्शक हैं, किसान हैं, उसी खेती करते हैं, लेकिन कई बार जो इसके ऊपर रोग आ जाता है, तो किसान क्या करे ऐसी कंडीशन में? वही है किसान भाई को इसमें, जैसे अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें सफ़ेद मक्खी की एक तो समस्या रहती है, सफ़ेद मक्खी आती है। तो इसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो है अपने सल्फर कंटेंट जो भी है, सल्फर का हो गया, इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा इसमें फल मक्खी आती है, तो फल मक्खी में कई सारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप, जो जैविक खेती कर रहे हैं, कम स्प्रे करना चाह रहा है, तो वो फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं अपने फील्ड के ऊपर, ताकि उसके जो मेल वगैरह हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे और दवाई का स्प्रे भी कम करना पड़ेगा। तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, जैसे फल मक्खी वगैरह लग जाती है, कभी रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं और एक सफ़ेद मक्खी की समस्या रहती है। तो इसका 1 या 2 स्प्रे हो जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है।